दोस्तों, हमें से बहुत से लोग पानी को इतना साधारण समझते हैं कि उन्हें लगता है हम पानी जब चाहे जितना चाहे कैसे भी पानी पी सकते हैं। लेकिन आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि पानी दिखने में जितना साधारण होता है उतना ही वो ज़्यादा हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने में और शरीर में बनने वाले सभी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। पेट से लेकर त्वचा तक, वजन बढ़ाने से लेकर घटाने तक पानी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए पानी की सही मात्रा, इसे पीने का सही समय और पानी किस तरह से पीने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में अगर जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी अच्छी चीज़ खा ले उसका सही फ़ायदा उसके शरीर को मिल ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि अपचन, कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिकार शक्ति का कम होना, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दांत, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बों का होना, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन का बहुत ही ज़्यादा ऑयली होना, बहुत ही ज़्यादा ड्राई होना, खाया पिया शरीर को ना लगना, जोड़ों में दर्द, शरीर में अनचाही जगहों पर फैट का बढ़ना, सिर में दर्द, चक्कर आना, वजन बढ़ाने में या घटाने में दिक्कत आना, बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आना, इन तरह की कई बीमारियों का सिर्फ पानी की गलत मात्रा और गलत तरीके से पीने से हो सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। दोस्तों, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे किस तरह से पता लगाया जा सकता है, एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए, पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय, किस तरह का पानी पीना चाहिए, ठंडा या गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी की वजन बढ़ाने और घटाने में किस तरह से मदद करता है। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, हमारे शरीर के लिए पानी इतना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है और हमारे द्वारा पिया गया पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लीवर, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने के लिए होता है और सबसे ज़्यादा हमारी कोशिकाओं को जिंदा रखने में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि दिन भर में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी पिया जा सकता है और अगर आपके शरीर में पानी की कमतरता हो गई तो उसे आप किस तरह से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो पेशाब का रंग पीला पड़ता है, पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है और अगर आप शुरू में ही पानी पीने के तरीके पर ध्यान नहीं देंगे तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या फिर नॉर्मल। दोस्तों, उसके लिए हमें जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन सी प्रॉब्लम में हमें फ़ायदा देता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है और हमारे शरीर में बनने वाले सभी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा स्किन को साफ रखता है, दिमाग की ताकत, पाचन क्रिया, आँख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए हमारे लिए पानी इतना ज़रूरी होता है कि चाहे कोई आदमी बिना खाए लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ ही दिन जीवित रह पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे रिस्टोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत, वो जहाँ रहता है वहाँ का मौसम, उसके वज़न और उसके फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड होता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक एवरेज साइज़ के ग्लास से 8 से 12 होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है, इसीलिए पानी की थोड़ी मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें आम लोगों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज़्यादा मात्रा में होती है। और यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने पर भी क्या शरीर में कोई नुकसान हो सकता है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल से नुकसान ही करती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और हमारे खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता है, क्योंकि अक्सर लोग उतना भी पानी नहीं पी पाते हैं जितना उनको दिन भर में उनके शरीर को ज़रूरत होती है। ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति दिन में 4 से 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी पी जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी को जब चाहे जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह का पानी अलग अलग तरीके से पीने से शरीर में इसका असर अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसलिए पानी को हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, जैसे कि पानी को थोड़ा सा पीकर मुंह में इधर उधर घुमाए और उसे निगले। ऐसा करने से आपके मुंह में मौजूद लाड़, जो कि अल्कलाइन होती है, जो कि आपके पेट में जाकर आपके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शांत करती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है।
और मुंह से हटाकर बॉटल से पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूदा बहुत सारी गैस भी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि भविष्य में आपके जोड़ों में दर्द शुरू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर धीरे धीरे मुंह के अंदर घुमाते हुए ही पीना चाहिए। और दोस्तों, एक बार में 1 या 1.5 गिलास ही पानी पीना चाहिए, या जितना आपकी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है और वो पानी हमारे शरीर में बिना इस्तेमाल हुए ही पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब आते हैं कि पानी ठंडा या गर्म या नॉर्मल पीना चाहिए। दोस्तों, कोई भी ज़्यादा ठंडी चीज़ हम अगर खाते हैं तो हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर उसे काम में लेता है, और पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी पी लेते हैं तो पहले हमारे पेट में गर्म होता है और फिर काम में आता है, जब तक कि इस प्रोसेस में बहुत ही एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे शरीर को इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता है। और दोस्तों, साथ ही साथ ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए हुए खाने को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना देता है, जिससे पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे द्वारा खाए हुए खाने को तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और हमारा पेट खुलकर भी साफ होता है। दोस्तों, अब बातें हैं कि पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर लोग अक्सर गलती करते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, इसलिए हम पहले जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर उसके बाद जान लेते हैं कि पानी कब पीना चाहिए। खाना खाने के बाद। वैसे तो खाना खाते वक्त या पहले या बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखा खाना भी गले से आसानी से उतर जाता है और हिचकी भी नहीं आती है। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट का मतलब सिर्फ गला भीगने तक ही पानी पीना है। लेकिन खाना खाने के दौरान पहले या बाद में ग्लास भरकर पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से हमारे द्वारा खाए हुए खाने को ये बहुत ही ज़्यादा पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी ठीक तरह से नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया बहुत ही धीमी पड़ जाती है। दोस्तों, पानी हमेशा खाने के 45 मिनट या 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं रात को सोने से पहले या रात को अचानक उठकर पानी पीकर सो जाना। दोस्तों, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही रात के समय ज़्यादा पानी पीने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, जिससे पानी हमारे शरीर में ठीक तरह से इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फ़िल्टर होने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचाता है। और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाना भी आपको पड़ सकता है, जिससे आपको वापस में नींद आने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके दिन के टाइम में अपने पानी पीने की लिमिट को पूरा कर लेना चाहिए और 2 बार पानी पीने के बीच में कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का गैप रखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी बिना शरीर में इस्तेमाल हुई पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे आपको बहुत बार पेशाब भी जाना पड़ सकता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है बल्कि पानी की तरह साफ है, इसका मतलब आपके शरीर को फिलहाल पानी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी 15 से 20 मिनट बाद पीना सही है, क्योंकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने का भी मौका मिल सके। नहीं तो जल्दी जल्दी पानी पीने से बार बार पेशाब आने और इसको ठीक तरह से ना रोकने की समस्या शुरू हो सकती है। फल खाने के बाद। अक्सर फल और ऐसी सब्जी जैसे कि खीरा, टमाटर जैसी चीज़ों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरे और दूसरे फल खाने के तुरंत बाद भी पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज़ बिल्कुल सख्त हो जाती है और जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो सकती है। और साथ ही साथ ज़्यादा गर्म चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी और सूप जैसी चीज़ों को आप पीते हैं तो उसके भी तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह खाने से पहले प्लेट को साफ़ करते हैं उसी तरह हर सुबह कुछ भी खाने से पहले हमें अपने पेट की सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं है। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त शरीर में बनने वाले सभी जहरीले पदार्थों की काफ़ी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग बिना खाली पेट पानी पीने से पहले ही कुछ भी खा लेते हैं या पी लेते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे झूठी प्लेट को बिना साफ़ किए उसी में ही खा लेना। इसलिए 1 या 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1-1 गिलास करके पानी खाना खाने के पहले 45 मिनट या 1 घंटा पहले और बाद में पीना चाहिए। और उसी तरह रात के समय पानी कम पीना चाहिए और रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूदा प्रोटीन पूरी रात आपके शरीर को धीरे धीरे एनर्जी देता है और इसमें मौजूदा ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दिन में जब भी आप पानी पिए तो 2 बार पानी पीने के बीच में 1 घंटे
का गैप रखते हुए पानी पीने का खास ध्यान रखें, ताकि पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा पिया जा सके। और अगर आप धूप से होकर आते हैं, रनिंग या एक्सरसाइज कर आते हैं, तो उस दौरान एक ही बार में गिलास भरकर पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। इसीलिए उस वक्त ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, और एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान 1/4 गिलास यानी 2 से 3 घोंट पानी पीना चाहिए, और फिर जब भी आपको प्यास लगे तो भी फिर से आपको 1/4 यानी 2 से 3 घोंट पानी पीना ही चाहिए। एक्सरसाइज करने के आधे या 1 घंटे बाद आपको गिलास भरकर भी पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही पानी पीना चाहिए। पानी की इस तरह से इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक होता है। यहाँ तक कि हमारा वज़न बढ़ाने या घटाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं होगा तो वज़न का बढ़ना और घटना संभव नहीं है। पानी पीने की इस तरीके को अपनाने से कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार महसूस होने लगेगा। तब आप वापस आकर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना कीमती फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक, फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो के साथ।